नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आज बहुत खास दिन है क्योंकि टाइगर 3 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और हमारे साथ नन अदर देन तरन आदर्श सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच राहुल, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर। जय माता दी, नवरात्रि की बधाई आपको। आपको भी नवरात्रि की ढेर सारी बधाई। सर इस नवरात्रि में टाइगर ने हमें जो गिफ्ट दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रेलर कैसा लगा आपको? मैं कहूंगा जबरदस्त, धमाकेदार। ये दो शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मासेस हैं वो अपने फेवरेट हीरो को या ये सुपरस्टार्स को आउट एंड आउट एक्शन रोल में देखना चाहते हैं। चाहे वो शाहरुख खान को हाल ही में हमने पठान और फिर जवान में देखा, और ठीक उसी तरह अब सलमान खान को एक बार फिर आउट एंड आउट एक्शन रोल में देखेंगे फिल्म टाइगर 3 में। और जो झलक हमने देखी, एक जो ट्रेलर के जिसे हम कहते हैं टाइगर 3 का जो ट्रेलर आज आउट हुआ है, ये मैं ये जरूर कहूंगा कि उन सारी उम्मीदों पे खरी उतरती है जो हमने इस फिल्म की ट्रेलर से उम्मीद लगाई थी। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सलमान खान और टाइगर ये एक बहुत ही, मैं क्या कहूं, वॉलेटाइल कॉम्बिनेशन है। ये एक फुल प्रूफ कॉम्बिनेशन है। ये एक फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है और मुझे यकीन है कि ये टिकट खिड़की पर ब्लॉकबस्टर शुरुआत लेगी। जी सर, ट्रेलर तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन ट्रेलर की एक बात जो मैं मतलब लास्ट तक एकदम शॉक हो गया था वो है इमरान हाशमी। सर क्या हाँ, कहना चाहेंगे इमरान हाशमी के बारे में और उनके लुक और वो पूरा जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया हमें उसके बारे में? देखिए, अगर आप ऑफ कोर्स हम इंडस्ट्री में सभी को पता था कि इमरान हाशमी इस फिल्म के विलन हैं, बट उनका लुक क्या होगा, वो किस तरह प्रेजेंट किए जाएंगे, वो पता नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा कि भाई इमरान हाशमी का रोल काट दिया जाएगा क्योंकि सलमान खान इतने बड़े स्टार हैं। वो पर जब तक आपका नेगेटिव, आपका विलन स्ट्रांग नहीं होता तब तक आपका हीरो हीरो नहीं कहलाता। तो इसीलिए इमरान हाशमी जो इस फिल्म के विलन है, और जो उन्होंने क्यूरियोसिटी बनाए रखी, आज ट्रेलर आउट हुआ है उसके बाद उन्होंने एक पोस्टर भी साथ में रिलीज किया है जिसमें इमरान हाशमी का लुक आया है। मैं कहूंगा जबरदस्त है। इमरान हाशमी को हम जैसे कई मीडिया वाले लिखते थे बैड बॉय, स्क्रीन पे जो बैड बॉय का रोल अदा करते थे, और आज बड़े पर्दे पर एक बार फिर उन्हें बैड बॉय का पात्र निभाते देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इमरान हाशमी सलमान खान, ये एक तो पेयरिंग बहुत फ्रेश है, और ये जो कॉम्बिनेशन है, ऑफ कोर्स इमरान इसमें विलन है, सलमान इसमें ऑफ कोर्स जो हीरो हैं वो हैं, बट इनकी जो टक्कर होगी, जैसे पठान में अगर आपको याद हो, शाहरुख खान और जॉन अब्राहम पहले कभी इन्होंने साथ में काम नहीं किया, और यही नॉवल एस्पेक्ट था कि इनको देखने का मजा आएगा। इमरान हाशमी और सलमान खान, इन दोनों को भी एक बार साथ में देखने का, पहली बार साथ देखने का मजा आएगा, क्योंकि ये कास्टिंग हमने पहले हिंदी सिनेमा के पर्दे पे हमने देखी नहीं है। और एक नया विलन आने से डेफिनेटली इस फिल्म को थोड़ा सा एक और पुश मिल जाता है, एक और अगले लेवल पे चली जाती है। दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में ना सिर्फ मारधाड़ है बल्कि एक इमोशनल कहानी भी पिरोई गई है, जो हम बड़े पर्दे पे देखेंगे तो पता चलेगा। पर एक झलक हमने देख ली कि आपके परिवार के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, टाइगर के परिवार के बारे में, और किस तरह उसे विलन के साथ उनका जो सामना हो रहा है वो बेस पे हो रहा है कि भाई देश के लिए भी लड़ना है, परिवार के लिए भी लड़ना है। तो अब ये जो मुकाबला होगा, ये जो फेस ऑफ होगा, वो देखने लायक होगा। जी जी सर, कैटरीना कैफ इसमें एक अलग तरीके का एक्शन करते हुए नजर आ रही हैं जो कि हमने पहले की 2 टाइगर फिल्म्स में नहीं देखा है। अब क्या कैटरीना आपको इम्प्रेस कर पाई ट्रेलर वाइज अगर देखा जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं हमेशा कहता आया हूं कि कटरीना, देखिए हमारी जो हीरोइंस हैं, हम उन्हें जनरली ये सोचते हैं कि वो ग्लैमरस के लिए है, वो सॉन्ग्स के लिए है, वो हीरो के साथ रोमांस करने के लिए है। हम ये नहीं देखते कि भी उनको भी जैसे हीरो फाइट करता है तो हीरोइंस को भी हमें फाइट कराना चाहिए। कितना अच्छा लगता है पर्दे पर देखते हुए। और कटरीना क्या फिट लगी है, जिस तरह से उन्होंने एक्शन सीन्स किए हैं, वाह, बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल ये जो पैकेज है पिक्चर का, सलमान खान, कटरीना कैफ ऑफ कोर्स, एंड देन इमरान हाशमी, ये जो कॉम्बिनेशन है और जिस तरह से स्केल है पिक्चर का, आप देखेंगे कितना खर्चा किया है। और एक्शन फिल्म्स आर वेरी एक्सपेंसिव टू शूट। उनका बजट वैसे ही बढ़ जाता है जब आप एक्शन फिल्म बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर की जो कहते हैं ना कि जेब खाली हो जाती है। तो यही बात है। और सलमान खान की मैं एक बात कहना चाहूंगा
जो शेर ने इस बार दहाड़ा है। माफ करिए, मैं आज ये फिर दोहराना चाहूंगा, जब ये फिल्म प्रदर्शित होगी, रिलीज होगी, तो सिनेमाघरों के भीतर और बाहर लंबी कतारें, दर्शकों के झुंड देखे जाएंगे। जी, जी। सर, मैं ना पब्लिक के बीच में जाता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता रहता हूँ, तो जब टीज़र आया था, फिर बैक टू बैक पोस्टर्स आए थे, तो जनता से जब मैंने पूछा तो जनता कहती है कि पठान का रिकॉर्ड आराम से टूटेगा, जवान का रिकॉर्ड टूटेगा और फ़िल्म जो है टाइगर 3 वो लगभग 2000 करोड़ तक पहुँच सकती है। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन ऑन दिस? टू अर्ली टू से। देखिए, क्या एक तो पहली बात तो ये है कि ये संडे के दिन रिलीज हो रही है, ये शुक्रवार के दिन रिलीज नहीं हो रही है। जी। और संडे के दिन क्योंकि अगले दिन बहुत बड़ी छुट्टी है, तो मंडे से इसका जो बिजनेस में उछाल आएगा, बट अगेन संडे का बेनिफिट मिलेगा। यशराज इसे एक बहुत ही अलग तरीके से रिलीज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, पठान भी एक दिन पहले रिलीज हुई थी, राइट, और उसके बाद 26 जनवरी थी, राइट। तो 25 जनवरी को उन्होंने रिलीज की थी पिक्चर। जी, बट ठीक उसी तरह इस बार भी दिवाली की, मतलब ऑफ कोर्स दिवाली का पीरियड है, बट जो अगले दिन जो सेकंड डे रहेगा टाइगर का, वो बहुत बड़ा रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म का बिजनेस कितना होगा, आपने कहा क्या पठान को क्रॉस करेगी, क्या जवान को क्रॉस करेगी, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कितना होगा, वो अभी उसका अंदाजा लगाना या एक फिगर तय करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि ये लोग, किसी ने ये फिल्म देखी नहीं है। जी, जी। जब तक ये फिल्म सिनेमा घरों के पर्दे पर नहीं प्रदर्शित होती और जब तक दर्शक अपना वर्डिक्ट नहीं देते, तब तक हम कह नहीं सकते। बट हाँ, अनुमान यही लगा सकते हैं कि ये भी एक ऐतिहासिक शुरुआत लेगी। और अगर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि अगर सलमान का मुकाबला होगा तो वो शाहरुख के साथ होगा, अब ये भी मुकाबला देखने लायक होगा। पर्दे पर वो इमरान हाशमी के साथ मुकाबला करेंगे और टिकट खिड़की पर वो शाहरुख खान के साथ मुकाबला करेंगे। जी, जी, जी सर, जी सर। सर, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, जब यशराज जो हैं टीज़र निकाल रहे थे, पोस्टर निकाल रहे थे, तो उन्होंने डेट मेंशन नहीं करी थी। मतलब हाँ, एक असमंजस में थे और आज फाइनली ट्रेलर पे उन्होंने कर दिया। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी सर उनकी? देखिए, इंडस्ट्री में बात पहले फैल चुकी थी कि ये 12 तारीख को आ रही है। जी, मतलब मीडिया के लिखने से पहले ही हम सबको मालूम पड़ गया था। ऑफ कोर्स कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर रहे थे, बट उड़ती उड़ती खबर आ चुकी थी कि भाई ये 12 तारीख को, यानी संडे के दिन, रविवार के रोज रिलीज करेंगे। रविवार का दिन से, कहते ना कि मंडे से एक, जैसा कि मैंने कहा, वो बहुत बड़ा दिन है मंडे का भी। संडे तो एक वैसे ही हॉलिडे होता है, तो बिजनेस में उछाल तो आएगा ही आएगा मंडे को। बट ये लॉन्ग पीरियड है, तो ये उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ये फ्राइडे सैटरडे को रिलीज होती तो वो शायद उतने नंबर्स नहीं आते, बट संडे से इसका जो बिजनेस है वो बहुत बहुत कमाल का रहेगा, खासकर मंडे से। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने, देखिए, जहां तक रिलीज डेट का सवाल है, अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट मिनट ही आपको रिलीज डेट अनाउंस करनी चाहिए, या कुछ जब आप फाइनल तय कर चुके हैं तभी करनी चाहिए। क्योंकि बार बार अगर आप पोस्टपोन करते रहेंगे ना, तो फिल्म की जो बात रहती है कि अरे देखो अभी आने वाली थी, अभी फिर पोस्टपोन हो गई, तो दर्शकों की जो दिमाग में एक छवि होती है फिल्म की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम होने लग जाती है। ओके। तो इट इज बेटर टू गेट अ फाइनल अप्रूवल फ्रॉम ऑल योर स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर, तो सबके साथ बैठकर ये राय मशवरा लेकर उन्होंने जब ये डेट डिसाइड की है। ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्री में बात फैल चुकी थी क्योंकि कई एग्जीबिटर्स को ही मालूम पड़ गई थी, और मीडिया के लिखने से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें सबको पता था ये बात। बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर रहे थे, तो हम लिख नहीं सकते थे, ना ही लिखना उचित होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब तक प्रोड्यूसर स्वयं अनाउंस नहीं करे, तब तक आपको ये ब्लाइंड आइटम्स नहीं करने चाहिए कि ये फला तारीख को आई है। अंधेरे में तीर नहीं मारना चाहिए, कुछ जैसे कि कुछ जर्नलिस्ट करते हैं, कुछ क्लिक्स और कुछ रीट्वीट्स पाने के लिए, जो कि गलत है। बट बहरहाल वो एक अलग बात है, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। बट यहाँ मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रोड्यूसर ने अनाउंस किया है और वही पत्थर की लकीर है। जी, सर, एक लास्ट सवाल, आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। बहुत दिमाग में कश्मकश ये है कि 12 नवंबर को ही दिवाली है और 12 नवंबर को ही फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। तो मोस्टली जैसा अपना जो इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है, उसमें लोग दिवाली के लिए बिज़ी रहते हैं, शॉपिंग हो रही बिल्कुल होती है, ये बिल्कुल होती है। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। कितना, मतलब फ़िल्म टेक ऑफ कर सकती है? बिकॉज़ फ़िल्म का, अगले दिन देखिएगा, अगले दिन क्या होगा। 13 तारीख को, जी, मानता हूँ 12 तारीख को सब दिवाली में, फेस्टिविटीज में, अपने परिवार सहित पूजा में, इधर दूसरे रिश्तेदारों के घर जाने में बिजी रहेंगे, अपने घर में पूजा करेंगे। मतलब एक त्योहार का माहौल रहेगा।
थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट फिर भी संडे है तो एक एडवांटेज मिलेगा। बट 13 तारीख को इंतजार करिए, 13 तारीख